पीछे कारण ये है ना, वो आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने बार बार लाना चाहते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको जेल तक ले जाता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड बाहुबल का है, जो मसल पावर का है, बंदूक का है, वो ये याद दिलाते हैं। मैं एक बात कहूं, वो बच्ची है, उनके आका लालू प्रसाद यादव 96 में साजिश रच के आनंद मोहन को जेल भिजवाया। जेल से मेरा पर्चा आया था, मैं नहीं आया था। वो हेलीकॉप्टर से घूम घूम के कहा कि अगर ये व्यक्ति जीत जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जाके पूछिएगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दूंगा। आनंद मोहन जेल से सीधे संसद गए, इसी पर रेफरेंडम हुआ था, इसी एक बिना पर जिसको आज लोग उछाल रहे हैं। उनके ये तो बच्ची है, इनके आका उछाल के चले गए। एक बार नहीं, दो बार लड़ाई थी सत्ता बनाम जनता। एक तरफ सत्ता मेरे चेहरे को विद्रूप करना चाहता था, छवि खराब करना चाहती थी, और रेफरेंडम किया गया एक एक प्रखंड में हेलीकॉप्टर उतार के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और खाली हाथ गए। आनंद मोहन जीता, सीधे जेल से संसद पहुंचा। उस पर वो हार चुके हैं, फिर से कराना चाहे तो अब तो मैं बाहर हूँ, करवा ले। नहीं तो वो कह भी रहे ना, बाहर इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे भी कमाल आप ही का है। हाँ, न बताइए बताइए क्या कमाल है? कमाल यही है कि आजीवन कारावास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संयोग था महज कि गोपालगंज का डीएम हाजीपुर से छपरा होते गोपालगंज नहीं जाके मुजफ्फरपुर क्या करने गए थे। ये महज एक संयोग था, जिस भीड़ के चपेट में डीएम आए। अब आनंद मोहन 37 लोग को आरोपित किया गया, जिन पर मारने का चार्ज था, वो सब छूट गए। मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, साजिशन आनंद मोहन जेल भेजे गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहार के गोपालगंज का और डीएम मारे गए थे व्यास जी, उसमें ऑर्डर गिवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कह करके कि कोई सनकी व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति ही मर्डर जैसा जघन्य अपराध किसी के कहे पर करेगा। मैं भी ऑर्डर गिवर हूँ। भड़काऊ भाषण का चार्ज हम पर भी है। भड़काऊ भाषण का चार्ज इसी देश में किन किन पर था? कैसे कैसेट आप लोगों की नजर में वो धुंधला हो गया, कैसे आवाज स्पष्ट नहीं था और छोड़े गए। आनंद मोहन के खिलाफ न तो कोई कैसेट था, न कोई वीडियो था, और आनंद मोहन को सजा हुई 37 लोगों को छोड़ के अकेले आनंद मोहन 14 साल आजीवन कारावास की याद होती है, साढ़े 16 बरस काट के आए। और आप लोगों ने सब लोग कहा कि कानून में परिवर्तन लाके आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। माफ कीजिएगा, अगर इसी बिना पर मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं तो बहुतों की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इस सजा में एक रूपता लाओ। एक व्यक्ति चपरासी का बेटा मरे या राष्ट्रपति का बेटा मरे, भारत का संविधान एक जैसा ही कानून की इजाजत देता है। बिहार में एक कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सॉलिसिटर जनरल ने लिखा है अपने जवाब में, ये एक संहिता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो हमने बनाया उसको सारे स्टेट ने फॉलो किया, सिर्फ बिहार में था। जहां के जी कृष्णैया थे, उस तेलंगाना में ये कानून था क्या कि पब्लिक सर्वेंट के मरने पर अलग सजा होगी और चपरासी के मरने पर अलग सजा होगी, लेकिन आपको आम आदमी के तो मरने पर अलग सजा होगी। थोड़ा सा दिमाग की खिड़की खोल करके इन तमाम बातों को सामने बोल रहे हैं। देखिए, ये बात जो है जनता तक जाएगी भी, और जनता आपकी बात पे राजी होती है तो आपके साथ भी बिल्कुल राजी है। बिल्कुल दो बार यहीं पर, 2 बार इसी पर रेफरेंडम हुआ है, 2 बार सांसद बनाया गया, इसी कॉज पर, इसी बिना पर। और ये केस जो है, आप लोग को पता होगा, देश में ये वैशाली का चुनाव जब मैं ऐतिहासिक जीत की थी और बहुत बड़ा झटका लगा था लालू जी के, उस समय का केस है। और उस समय में कोई ये नहीं हुआ
कोई मतलब जांच नहीं हुआ, बिना जांच का, बिना आधार। अच्छा, मैं एक चीज हाँ, बोलती ये हूँ। बात पुरानी हो गई। मैं थोड़ा पुराना लेके जा रही हूँ। सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोग सब कोई निर्दोष थे, ये सब लोग जानता है। मैं ये कह रहा हूँ मीनाक्षी जी की हिम्मत हो, एक बार आरजेडी इसी पर फिर से रेफरेंडम कराए। हाँ, हिम्मत तो आए।